जानी ना तलवार की धार से तो गुल्लियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर परवरदिगार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुप्ता। दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही मज़ेदार कहानी, इस मज़ेदार कहानी को आप देखिए और यकीनन आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। एक बार की बात है, एक गाँव में एक बहुत ही पुराना कुआँ था जो कि बहुत ही मीठा पानी देता था। इतना मीठा पानी देता था कि आस-पास के जितने भी गांव भर के लोग थे उसी पानी से अपने पीने के लिए आया करते थे और वहां से जल भर भर कर ले जाया करते थे। जितने भी लेडीज़ें हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वहां आती थी और उस कुएं से जल भर कर अपने घर ले जाती थीं। इतनी भीड़ लगती थी कि दिन ब दिन और भी भीड़ बढ़ती गई। और एक समय ऐसा आया कि पानी के लिए वहाँ लड़ाई झगड़े होने लगे। अब लड़ाई झगड़े होने लगे, महिलाओं की बात है, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। जैसे ही लड़ाई झगड़े होने लगे, एक दिन की बात है, वह उस गांव के सरपंच की जो बीवी थी उस कुएं में पानी भरने के लिए आई और सभी को उसने चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग किनारे हो जाओ, मैं एक सरपंच की बीवी हूँ, मुझे पानी भरना है। तब एक महिला उन सभी के बीच में से निकल के आई और उसने बोला कि भले तुम सरपंच की बीवी हो लेकिन तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा, तब तुम्हें पानी मिलेगा, वरना तुम्हें भी पानी जल्दी नहीं मिलेगा, तुम्हें भी हमसे लड़ाई करनी पड़ेगी। और फिर वो दोनों महिलाएं आपस में बहुत लड़ती हैं, एक सरपंच की बीवी और गांव की एक जो महिला थी, आपस में बहुत लड़ती हैं। और जब ये महिलाएं लड़ती हैं तो आसपास की जितनी भी महिलाएं थी सब शांत खड़े होकर उनकी लड़ाइयाँ देख रही थीं और अपना अपना पानी भर के वो अपने घर के लिए निकल गईं। ऐसे ही हर दिन लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन वो जो कुआं था वो बहुत ही मीठा जल देता था और जादुई कुआं था। जब ये लड़ाइयाँ और भी बढ़ती गई गांव में, तो फिर एक दिन ऐसा आया कि वो कुएं का जो पानी था वो सूख गया और सभी लोग एकदम से परेशान हो गए, गांव की महिलाएं एकदम से परेशान हो गईं। तब वो जो सरपंच था उस कुएं के पास आया और उस सरपंच ने गांव के लोगों से कहा कि अब तो ये बहुत ही बुरा हाल हो गया, आज तक इस कुएं का पानी नहीं सूखता था, पता नहीं ये गांव का पानी, गांव के लोग इतनी लड़ाइयाँ करते थे, शायद इसकी वजह से ये सूख गया। वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो कुआं सूख गया था। तब उसने सोचा कि क्यों ना इसकी खुदाई करवाई जाए, शायद पानी और गहरे में मिल जाए। वो अगले ही दिन खुदाई करवाने के लिए तैयार हो गया और कुछ लोगों से उसने खुदाई करवाई ताकि वहाँ पानी निकल सके, लेकिन वहाँ पानी नहीं निकला। तब गांव भर के एक ताऊ थे, उन्होंने बोला कि अरे बेटा, अब लगता है कि हमें नदी से पानी लाना पड़ेगा, लेकिन नदी काफ़ी दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ से पानी लाना पड़ेगा। अब जो गांव भर के लोग थे, गांव की जो महिलाएं थी, वो नदी से पानी पीने के लिए लाती थीं। जितना भी पानी था अब लोगों द्वारा नदी से लाया जाता था और धीरे धीरे समय बीतता गया। वो जो सरपंच था एक दिन उस कुएं को पूरी तरह से तहस नहस करवा दिया। और अब जो सरपंच का बेटा था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और सरपंच भी अब काफ़ी साल गुजर चुके थे, वृद्धावस्था में आ चुका था। तब वो जो सरपंच था अपने बेटे से बोला कि बेटा, इस गांव में पानी की बहुत समस्या है, पानी का क्या इंतजाम किया जाए। तब उसके बेटे ने कहा कि पिताजी, यहाँ अपने गांव में एक मीठा जो जल का कुआं था वो आपने तो तोड़ फोड़ दिया, वो बहुत अच्छा जल देता था। तब सरपंच ने कहा कि हाँ, वो पता नहीं कैसे सूख गया। तब क्या उपाय किया जाए, ये सरपंच ने कहा। उस सरपंच के बेटे ने कहा कि वही जो पुराना जल का कुआं था उसी को नए सिरे से उसकी खुदाई करवाई जाए और उससे जल निकाला जाए, शायद निकल आए। तब इस बात के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ था। तब जो सरपंच का लड़का था वो खुद गया और वहाँ जिस जगह पे वो पुराना कुआं था उसी जगह वो खुदाई करने लगा। खुदाई करते काफ़ी मेहनत कर रहा था। लोग जो गाँव के लोग थे वो लोग मना कर रहे थे कि बेटा मेहनत मत करो, फालतू में मेहनत कर रहा हो, पानी नहीं निकलने वाला है। लेकिन वो सरपंच का बेटा मेहनत करता ही रहा और निरंतर कई दिनों तक उसने खुदाई की। तब जाकर उसे अचानक एक गोल्डन सोने कलर का एक छोटा सा कुआं दिखाई दिया। उस कुएं के अंदर कुआं दिखाई दिया। उसने सोचा कि यार यहाँ पानी हो सकता है। पास जाकर उसने देखा तो वहाँ पानी भी था और वो बाल्टी में पानी लेकर बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वह वहाँ उस जल को बाहर निकला, वह जो जल था, वह जो पानी था, काला पड़ चुका था। बार बार उस जल को बाहर लाता बाल्टी में भर भर के, उसके बावजूद वो जो जल था काला पड़ जाता। तो वो समझ नहीं आ रहा था उसके। वह अचानक थका हारा कुएं के पास गया और रोने लगा। जब वो रोने लगा तो कुएं से आवाज़ आई कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तब वो थोड़ा सा घबराया, कौन बोल रहा है यहाँ। तो उसने बोला कौन। तो कुएं ने बोला कि मैं कुआं बात कर रहा हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि अरे ये आप कुआं, आप बात कैसे कर रहे हैं। तब कुएं ने बोला मैं एक जादुई कुआं हूँ, तुम क्यों रो रहे हो।
तब वो जो सरपंच का लड़का था उसने सारी बात बताई कि गांव में समस्या काफ़ी बढ़ गई है, जो बच्चे हैं, पशु पक्षी हैं, तड़प तड़प के जी रहे हैं, उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, पानी नहीं मिला तो ये अपने प्राण त्याग देंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे। तब कुएं ने वो बात बताई कि मैं जब इतना मीठा जल गांव वालों को दे रहा था तो पानी के पीछे लड़ाइयाँ क्यों शुरू हो गई थी। ये जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी पानी के पीछे, इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदे इंसान हैं, इसीलिए मैं कुएं से बहुत नीचे आ गया हूँ अपने जल को लेके और यहाँ एकदम सूखा पड़ गया था। लेकिन अगर तुम रो रहे हो तो रोना बंद करो, गाँव वालों को कहना कि आपस में पानी के लिए लड़ाइयाँ नहीं करेंगे, तभी मैं वापस आऊँगा, और आइंदा कभी वो लड़ाई करेंगे तो उसके बाद ना मैं कभी मिलूँगा और ना कभी उनको पानी दूँगा। वो सरपंच का लड़का बड़ा खुश हुआ, इतना खुश हुआ, तुरंत वो कुएं से बाहर गया और गांव वाले के लोगों को बताया। गांव में खुशी की लहर छा गई, क्योंकि वो पानी लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर नदी जाया करते थे। अब गांव में खुशी का माहौल था, वो जो जल था कुएं का वो ऊपर आ चुका था और लोग फिर से उस मीठे जल को पीने के लिए उस कुएं से भर भर कर अपने घर ले जाते थे। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक जादुई कुएं की। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी की भलाई करता है, वो जो कुआं लोगों की मदद कर रहा था, मीठे पानी दे रहा था, लेकिन जो उस गांव के लोग थे उस चीज़ को नहीं समझते थे कि पानी के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहानी आपको कैसे लगी, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसे लगी।